पिथौरागढ़ नगर के शांत वातावरण में गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रमुख संस्थान मानस एकेडमी पिथौरागढ़। नमस्कार, NIN में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। पिथौरागढ़ जनपद में बाहरी राज्यों से मजदूरी करने आए कुछ मजदूरों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। असंगठित कर्मकार मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रेम राम ने बताया कि KCC कंपनी का कार्य करने वाले मजदूरों का भुगतान अभी तक न होने से वह परेशान हैं और भूख से बीमार पड़ने लगे हैं। ये हमारा एक बंदा बुकार हो गया। हम लोग KCC कंपनी में आए काम करने के लिए, तो KCC कंपनी में मालिक जो है सब भाग के चला गया। अभी हम लोगों को अभी सब छोड़ के भाग गया, पेमेंट भी नहीं कर रहा है। हम लोग 4 महीने से ऐसे बैठा है, कोई खाना वगैरह नहीं दे रहा है। जो मकान मालिक है वो अंकल हम लोगों को खिला रहा है अभी, और जो यूनियन अंकल है वो खिला रहा है। 108 की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भूखे मजदूरों को यूनियन अध्यक्ष प्रेम राम व मकान मालिक के द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। उन्होंने सभी मजदूरों का भुगतान किए जाने की मांग उठाई है। पिथौरागढ़ नगर में जून से ई-रिक्शा दौड़ने लगेंगे। पहले चरण में यहां एक ई-रिक्शा का संचालन सफल रहा है। आज 4 ई-रिक्शा और पहुंच गए हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद ई-रिक्शा का संचालन किया जाएगा। इससे नगर के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं को सुविधा मिलेगी। शनिवार की रात 8 बजे सलमोड़ा से धारचूला जा रही बोलेरो जीप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में सलमोड़ा निवासी चालक रोहित कुमार समेत 3 लोग घायल हो गए। थाना अध्यक्ष प्रकाश चंद्र पांडे ने बताया कि तीनों को मामूली चोटें आई हैं। वाहन खाई की ओर पलटता तो बड़ा हादसा हो सकता था। कुमाऊं मंडल विकास निगम की आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन यात्रा 13 मई से 30 जून तक चलेगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने बताया कि निगम इस बार काठगोदाम से काठगोदाम और टनकपुर से टनकपुर दोनों क्षेत्रों से यात्रा का संचालन करेगा। आदि कैलाश यात्रा 13 मई से प्रारंभ होगी। पहला दल 13 मई को पिथौरागढ़ पहुंचेगा और उसके बाद पिथौरागढ़ हम लोग यात्रियों को जो है काठगोदाम से पिकअप करते हैं। काठगोदाम से वो भीमताल होते हुए उनको कैंची धाम के दर्शन कराते हैं। उसके बाद चितई अल्मोड़ा गोलजू के दर्शन कराने के बाद उनका जो है लंच की व्यवस्था उनकी जागेश्वर में वहाँ धाम के दर्शन भी करते हैं और वहाँ लंच की व्यवस्था भी उनकी कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा कराई जाती है। उसके बाद रात्रि विश्राम उनका पिथौरागढ़ में रहता है। पिथौरागढ़ के बाद अगले दिन वो यहाँ से धारचूला जाते हैं और धारचूला में उनका रजिस्ट्रेशन सहित जो औपचारिकताएँ होती हैं वो पूरी की जाती हैं। और धारचूला से अगले दिन वो यात्रा दल 71 किलोमीटर की यात्रा करने के उपरांत गुंजी विश्राम करता है। गुंजी से अगले दिन उनको ओम पर्वत के दर्शन कराने के बाद वापस गुंजी लाया जाता है। उसके अगले दिन उनको आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद वापस वो धारचूला आते हैं। धारचूला आने के बाद उनको डीडीहाट होते हुए चौकड़ी उनका रात्रि विश्राम रहता है। चौकड़ी के बाद अगले दिन उनको पाताल भुवनेश्वर में दर्शन कराने के उपरांत उनको भीमताल जो है उनका रात्रि विश्राम रहता है और उसके बाद वो अपने अपने गंतव्य स्थानों को चले जाते हैं। और इस बार जो है यात्रा में लगभग अभी तक जो है करीबन 350 से ज़्यादा बुकिंग यात्रियों की हो चुकी है और दलों में लगभग 35 से 40 यात्री प्रत्येक दल में इस बार बुकिंग किए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दर्शन के बाद इस बार रिकॉर्ड संख्या में यात्री दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। सीमांत जिले में चैतौल पर्व की धूम मची है। जिला मुख्यालय के नजदीकी घुनसेरा गांव स्थित भगवती कोटवी मंदिर में त्रयोदशी के दिन पुजारी भुवन भट्ट और महेश जोशी ने विधि विधान के साथ पूजा संपन्न कराई। इसके बाद देवडांगर अवतरित हुए और लोगों को सुख समृद्धि, क्षेत्र की खुशहाली का आशीर्वाद देने के साथ मां कोटवी और कालिका की छात करीब 40 किलोमीटर तक पैदल सफर कर 22 गांवों में घूमी। सोमवार को बिड़ से देवल समेत बाबा बहनों को भिटौला देने जाएंगे।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए जो हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन चल रही थी वह अब 6 दिन चलेगी। इससे पिथौरागढ़ के यात्रियों को लाभ मिलेगा। फ्लाईबिग कंपनी के नैनीसैनी एयरपोर्ट इंचार्ज हामिद अंसारी ने बताया कि इस संबंध में अभी तक निर्देश नहीं मिले हैं। निर्देश मिलने के बाद सेवा शुरू की जाएगी। अभी फिलहाल पंतनगर और देहरादून के लिए सप्ताह में 3 दिन हवाई सेवा चल रही है। मूनाकोट क्षेत्र के जंगल में भीषण आग लगने की सूचना फायर सर्विस यूनिट पिथौरागढ़ को मिली। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेश पर अग्निशमन अधिकारी दया किशन के नेतृत्व में टीम घटनास्थल पर पहुंची और होज रील की सहायता से पंपिंग कर आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन अधिकारी ने स्थानीय जनता व वन विभाग के कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संचालित किए जा रहे नमन प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रोजेक्ट के लिए निम्हांस की 5 सदस्यीय टीम पिथौरागढ़ पहुंच गई है। नमन कार्यक्रम ग्रामीण समुदायों के मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित है। ये एक तालुक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। ये एक पायलट परियोजना है जो 3 वर्षीय है। इस कार्यक्रम को उत्तराखंड सरकार, कर्नाटक सरकार के सहयोग से निम्हांस और एम्स ऋषिकेश के माध्यम से पूरे भारत के 2 तालुकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान समय में पायलट परियोजना है कर्नाटक सरकार के हासन जिले के बेलूर तालुक और उत्तराखंड सरकार के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तालुक में इसे हम पायलट परियोजना के रूप में क्रियान्वित कर रहे हैं। कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता आश्रय हस्ता ट्रस्ट के माध्यम से दी जा रही है। टीम में शामिल क्लिनिकल सोशल वर्कर मोहित शुक्ला ने बताया, पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड का मुनस्यारी विकासखंड और कर्नाटक का बेलूर तालुका चुना गया है, जहां 4 चरणों में योजना चलेगी। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर पूरे देश के लिए मानसिक स्वास्थ्य को लेकर योजना तैयार की जाएगी। मूनाकोट ब्लॉक के कानड़ी निवासी दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक पद पर तैनात मान सिंह धामी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शुक्रवार की रात दिल का दौरा पड़ने के बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे। इसी बीच उनका निधन हो गया। बता दें कि उनके 2 बच्चे हैं। शनिवार को गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन से कानड़ी गांव में शोक की लहर है। पिथौरागढ़ में पहली बार एशियन स्कूल लेकर आ गया है। AI लर्निंग और 5G प्ले ग्रुप एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ स्पोर्ट्स, इनोवेटिव करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और भी बहुत कुछ। अब वसंत पंचमी से हर एडमिशन होगा बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें एशियन स्कूल पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।